पे वोनुक मे क्या जनानन हज काम करा, यह जनानन हज काम, यह सन दादी वगैरह तिम यह काम करा, यमन कहें कर खतर तिम यह काम करा, यह काम अत कह फ्यूचर कहें मा कर यह। लेकिन ये मे यह कोर मे वुच कि अत फ्यूचर, अत अपॉर्चुनिटीज़ ब्रोह कुन, मे आव समझ पे दुत मे तिमन हावित कि ना यह कहें कोरन हज काम कह चीज़ आसान। जी, मेरा नाम नज़र नासिर है, मैं 25 साल का हूँ और मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। अभी प्रेजेंटली हम गांधरबल में रह रहे हैं। जी, मेरी पहले तो सेकेंडरी एजुकेशन क्रिसेंट पब्लिक स्कूल से हुई है, उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी सौरा, और उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से किया है। तो ये आर्ट मुझ तक 2016 में पहुंचा जब कश्मीर में लॉकडाउन था। तो मेरी एक डिस्टेंट मासी है, वो ये क्राफ्ट क्रोशिया का क्राफ्ट प्रैक्टिस करती थी। तो मेरी बहन गई थी, उसने थोड़ा बहुत सीखा था उससे। आउट ऑफ बोर्डम एंड क्यूरियोसिटी, कुछ करने को था नहीं, ना इंटरनेट था, ना फ़ोन सर्विसेज थे, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं क्या है ये क्राफ्ट। तो द मोमेंट मैंने ये हुक और ये यार्न अपने हाथ में लिया, आई फेल्ट सो कनेक्टेड टू इट। तो एक तरह की एडिक्शन हो गई इसके साथ। तो उस दौरान जब इंटरनेट नहीं था, आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग। मैं ये कोशिश कर रहा था कि क्या बन सकता है इससे। और उसके बाद जब इंटरनेट वापस आया, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट, और मुझे ये पता चला कि ये क्रोशिया का क्राफ्ट है, जिसको इंग्लिश में क्रोशे बोलते हैं, और इससे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बन सकती है। जब मैंने देखा तो आई फेल्ट कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए और सीखना चाहिए कि मैं भी ये चीज़ें बनाऊँ। उसके बाद मैंने यूट्यूब से सीखा, ये क्रोशे मैंने मास्टर किया। उसके बाद निटिंग और बहुत सारी और क्राफ्ट्स भी मैंने सीखी। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एक लॉकडाउन से एक स्मॉल हॉबी बन गई, और वो हॉबी आगे जाते जाते एक स्मॉल बिजनेस में तब्दील हो गया। तो जब एक स्मॉल बिजनेस बन गया, नेचुरली ऑर्डर्स स्टार्टेड टू पोर इन, कश्मीर से, बाहर से, इनफैक्ट ग्लोबली भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। मैंने सोशल मीडिया पे डाला और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो आई वाज़न्ट एबल टू फुलफ़िल द ऑर्डर्स, और उसके बाद आई रीच्ड आउट टू पीपल जो ये काम सीखना चाहते थे और जो ये काम जानते थे, उनको भी और ज़्यादा ये फाइनर स्किल्स देना। एंड उसके बाद वो मुझसे जुड़ गए। अभी मेरे साथ कोई 10 के करीब लोग जो है वो काम करते हैं, और उसके बगैर भी क्लासेस मैं देता हूँ। सीखते भी हैं बहुत सारे लोग, एज अ हॉबी सीखते हैं, और आगे जाके ये चांस भी रहता है कि इसको प्रोफेशनली वो आगे जाके कमाई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लड़कियां ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ही इस काम से वाबस्ता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप बन चुका है कि ये लड़कियों का काम है। बट जब मैंने स्टीरियोटाइप फेस किया और आगे जाके मैंने ये प्रैक्टिस किया, आई फेल्ट बहुत सारा पीस मिल गया इससे। एंड मुझे ये लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा स्टीरियोटाइप रखने की, कि कश्मीर इन क्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है। अगर हम देखें, कालीन का काम करते हैं, सोजनी का काम करते हैं, शाल बाकी का काम करते हैं, तो ज़्यादातर मर्द हजरात ही करते हैं। एंड आई थिंक औरतें भी उतना ही करें जितना मर्द करते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी आर्ट, कोई भी क्राफ्ट किसी जेंडर के स्पेसिफिक नहीं है। तो अभी जितनी लड़कियां ये क्राफ्ट सीखती हैं और ये स्टीरियोटाइप आगे जाके ब्रेक हो गए, उतने ही लड़के भी सीखना चाहेंगे आई थिंक। मुझे पर्सनली भी बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं कि वो भी ये काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर होती है, बस उसको एक्सप्रेस करने के तरीके सोसाइटी ने कुछ लड़कियों के लिए रखे हैं, कुछ लड़कों के लिए रखे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी में कोई स्किल है, किसी चीज़ को सीखने की चाह है, कोई मेहनत करके कुछ कमा सकता है, कमाना चाहता है, तो व्हाई नॉट, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप इसके साथ अटैच्ड।
जी मुझे बहुत स्टीरियोटाइप फेस करने पड़े, क्योंकि ये लड़कियों का काम है। घर वाले भी बोलते थे कि क्यों कर रहे हो ये काम, लड़कियों का काम है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आई बिलीव कि अगर इंसान मेहनत के साथ कोई भी स्किल सीख सकता है तो उसको आगे जाके वो प्रोफेशनली कर सकता है, क्योंकि मेहनत में कोई भी शाइनेस नहीं है। मेहनत करके इंसान जो कुछ भी कमा सकता है तो वो कमाना चाहिए। हाँ, देखिए, अगर आप जितनी जी जान लगा के मेहनत करेंगे, ऑब्वियसली उतना ही रिस्पॉन्स वहाँ से भी आएगा। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप मेहनत करके कोई भी स्किल सीख लें और उसको आगे जाके ग्रो करें, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, आगे जाके उसको एक्सपैंड करें, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता है। अब आप आगे जाके और लोगों को अपने साथ जोड़िए और जॉब क्रिएट करें, जॉब सीख नहीं करें, जॉब क्रिएट करें, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन एंटरप्रेन्योरशिप। जी, ग्लोबली बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। रिसेंटली मैंने क्या यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में भी शिप किए हैं ऑर्डर्स, एंड आई थिंक अभी वो नंबर ग्रो ही होता जा रहा है। एंड उससे आप ये अक्स कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इस क्राफ्ट का, कितना मार्केट है इस क्राफ्ट का, जबकि हमने इस क्राफ्ट को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आज जहाँ की जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हम ऐसी एवेन्यूज़ में जाके ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अक्स कर सके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कैच कर सके, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा है। बस देरी इस चीज़ की है कि हम आगे आके ये काम करें। मेरे लिए यूथ के लिए यही मैसेज रहेगी कि कोई भी आर्ट, कोई भी क्राफ्ट किसी जेंडर के स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप कोई भी आर्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप आगे जाके इसको अपने प्रोफेशन में भी तब्दील कर सकते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी पैशन को लेके प्रोफेशनल बन जाएं। जिस चीज़ को आप एक हॉबी की तरह कर सकते हैं, उसको आप प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी स्टीरियोटाइप के साथ नहीं जाना है। यू कैन डू इट। और जॉब अगर नहीं मिल रही है, देन क्रिएट द जॉब, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, और ज़्यादा और लोगों के लिए भी आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरी यही मैसेज रहेगी कि एंटरप्रेन्योरशिप में आइए, किसी भी आर्ट को, किसी भी क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने लिए खुद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं।